भारत का सबसे कुख्यात गैंग अब इंटरनेशनल खतरा बन गया है। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। जी हां, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम भारत में अपराध से लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय सियासत तक चर्चा में है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक गैंग है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसका भारत कनाडा संबंध पर क्या असर होगा। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी कि RCMP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया। RCPM की सहायक आयुक्त ब्रिगिड गोवियन ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बना रही है और इसके पीछे भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। अब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने इस मांग को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कनाडा सरकार से कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तुरंत आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। उनका कहना है कि ये गैंग कनाडा की धरती पर हिंसा और आतंक फैला रही है। I will be writing to the Prime Minister to ask that one of the gangs that is self-identified as being involved in some of these activities, the Lawrence Bishnoi Group, be listed as a terrorist organization in Canada, to enable police to be able to use the necessary tools to investigate and bring this activity to an end, not just in our province, but also in Alberta and Ontario. लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आपराधिक गैंग है या इसे आतंकवादी कहना कनाडा की सियासी चाल है? लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर के रूप में उभरा, जिसके बाद लॉरेंस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए और आज ये शख्स भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है। उसकी गैंग पर हत्या, फिरौती, ड्रग्स तस्करी और जबरन वसूली जैसे संगीन आरोप हैं। लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहले चर्चा में तब आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आया और अब हाल ही में मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी इस गैंग का नाम सामने आया है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम क्यों चर्चा में है। दरअसल RCMP का दावा है कि बिश्नोई गैंग खालिस्तानी तत्वों को टारगेट कर रही है। कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन और भारत के बीच पहले से तनाव है, खासकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद। अब कनाडा का कहना है कि बिश्नोई गैंग भारत की शह पर कनाडा में हिंसा कर रही है। बता दें कि ये मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि सियासी भी है। पिछले साल कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद भारत ने कनाडा से अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत का कहना है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों को पनाह दे रहा है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर कनाडा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करता है तो इसका क्या असर होगा? पहला, गैंग की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लग सकती है। दूसरा, भारत पर दबाव बढ़ेगा कि बिश्नोई को सजा दे, क्योंकि वो भारत की जेल में है। तीसरा, भारत कनाडा के बीच तनाव और गहरा हो सकता है, क्योंकि भारत इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। कनाडा ने अभी तक कोई पुख्ता सबूत सार्वजनिक नहीं किया है। क्या ये कनाडा की तरफ से भारत को बदनाम करने की कोशिश है या वाकई में कोई बड़ा खतरा है? बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करना चाहिए? क्या ये भारत कनाडा के बीच सियासी तनाव को और बढ़ाएगा या फिर ये सिर्फ एक गैंग है जिसे सियासी रंग दिया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।